3 दिन थियोरी को दिए हैं, तो मैं 4 से 5 दिन अपने एमसीक्यू पार्ट को दे देती थी कि अगर मैं 3 दिन में पूरी थियोरी कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर मैं एमसीक्यूज कर लूंगी। आजकल जो बच्चे हैं ना, ये भटक रहे हैं कि मैं इतनी किताब पढ़ूं, 10 किताबें पढ़ूंगा तब सिलेक्शन होगा, कंटेंट अलग अलग से उठा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। अगर हम नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, हमारे नोट्स में सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में एएसएससी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें हमारे सितारे मिस अंजलि मौर्य जी का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। तो अलग बधाई अंजलि जी आपको। थैंक यू सर। बेटा अपने बारे में बताइए थोड़ा, आपने कॉलेज कहाँ से की, फादर्स क्या करते हैं आपके? मेरा नाम अंजलि मौर्य है, मैं खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैंने नर्सिंग अपनी नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जुलीकोट नैनीताल से करी है। ओके पापा जो है वो मतलब अभी थोड़े बेड रेस्ट पे हैं, बीमार हैं वो। ओके, ठीक है बेटा, मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी वो ठीक हो जाए। वैसे क्या जॉब क्या करते हैं पापा? मतलब सर पापा काफी टाइम से बीमार है, 10 साल हो गए। पहले फार्मर ही थे वो। ओके, ओ सॉरी, कोई बात नहीं बेटा। अब आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो पेरेंट्स का इलाज भी फ्री मिलेगा और उनको बेहतरीन केयर दे पाएंगे। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि पापा जल्दी ठीक हो जाए आपके। आपको एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा? मेरे सीनियर्स ने बताया था मुझे, उन्होंने भी लिया था वहां से कोचिंग, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक बार देख लो, आपको अगर कंटेंट समझ में आता तो आप ले लो। तो फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखी थी, तो फिर मुझको समझ आया, अच्छा लगा, तो फिर मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन। ओके, सीनियर का नाम क्या बेटा? एक थी मीना दी थी और नेहा दी थी, उन्होंने बताया था मुझे। नेहा सेलेक्टेड है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं से, वो यहीं पे है, मेरे साथ ही सीएचओ में वर्क करती हैं वो। हाँ सीएचओ में, पर मेरी बात हो रही है शायद कहीं ना कहीं सेलेक्ट है वो, मुझे इतना पता है। तो थैंक यू नेहा जी को कि उन्होंने आपको रास्ता बताया और आपने अपनी मंजिल को अचीव किया डियर। तो आपको पढ़ते कैसे थे बेटा, जैसे कैसे मैनेज करते थे ऑनलाइन को कोर्स को आप? जैसे ऑनलाइन जब मैंने 2023 में लिया था कोर्स, जी मई 2023 में, तो पहले तो ऑनलाइन जो क्लासेस चलती थी उसको देख लिया प्रॉपर तरीके से, नोट्स वगैरह बना लिए, फिर नोट्स को पढ़ा। काफी बार पढ़ना होता है नॉर्मली, क्योंकि एक बार अगर पढ़ के छोड़ दिया जाए तो फिर वो चीजें माइंड से स्किप हो जाती हैं। जी जी। तो बना लिया, तो हफ्ते में एक बार उस पूरे नोट्स को रिवाइज करते गए, जैसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा आपने एक एक। मैं जैसे क्या करती थी ना, मैं वीक बांट लेती थी कि इस वीक में मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है, तो उस हिसाब से मैं करती थी। जैसे एग्जांपल दीजिए कैसे वीक को कैसे, ताकि बच्चों को बेटा अच्छे से पता चले, वो आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अचीव कर सके। जैसे मैं नॉर्मली यही फॉलो कर, जैसे मैंने 3 दिन थियोरी को दिए हैं, तो मैं 4 से 5 दिन अपने एमसीक्यू पार्ट को दे देती थी कि अगर मैं 3 दिन में पूरी थियोरी कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर मैं एमसीक्यूज कर लूंगी। ओके, और एमसीक्यू जो अपने टेस्ट में थे वो सारे के सारे आपने सोल्व किए? और भी कोई बुक प्रिपेयर की बेटा आपने? मैंने मोस्टली, लोग बोलते हैं कि एनक्लिक्स पढ़नी चाहिए, मॉज़ पढ़नी चाहिए, बट मैंने बस अपने नोट्स पढ़े हैं। मैंने फिलहाल यादव भी एक ये हर स्टूडेंट का आप इंटरव्यू देखेंगे या कोई भी सेलेक्टेड स्टूडेंट मिलेगा ना, आपको यही कहेगा हमने कभी मोस्ट भी खोली नहीं है देखी। बहुत सारे होती है कि एनक्लेक्स को जानते ही नहीं है और वो एनसीसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। 90% फ्रेंड के साथ ऐसा है। आजकल जो बच्चे हैं ना, ये भटक रहे हैं कि मैं इतनी किताब पढ़ूं, 10 किताबें पढ़ूंगा तब सिलेक्शन होगा, कंटेंट अलग अलग से उठा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। आपको कंटेंट के बारे में क्या कहना है, कैसा लगा कंटेंट आप? कंटेंट बहुत अच्छा है। हम मेरे यादव टारगेट हाई पढ़ते हैं, हमारे अगर हम नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, हमारे नोट्स में सब कुछ है। जी, मतलब 99 हम ये बात को उम्मीद थी। बहुत डिटेल में नोट्स है बेटा वो, लगभग आप मान के चलो 2500 पेज के, एनक्लेक्स से 2 गुना बड़े नोट्स हैं। और सारी बुक्स का मिक्सअप कर रखा है। हमारा अनुभव, हम जो गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, हम सिलेक्टेड है या प्रोड्यूसर के पेपर है, उन सबके थ्योरी बना के लिखवा रखी है बहुत डिटेल में। और टेस्ट आपने कैंपेन, बिल्कुल बेटा। तो आप देश के बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं? ये मैं यही बोलना चाहूंगी कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जगह एक प्लेटफॉर्म को पकड़ें, एक बुक, अपने नोट्स वगैरह को पकड़ने, एक बुक पकड़ लें, उसी को बार बार पढ़ें, 4 जगह जाने, माइंड डिस्टर्ब होता है बस। और एसएनए ज्वाइन करने के लिए क्या सजेशन है बच्चों का? सन्नी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें क्या होता है, जो आप लोग एम्स में वर्किंग हो तो हमें एम्स की फैकल्टी मिलती है पढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं कि हमें जो चीज़ें अपडेटेड हैं वो पता चलती हैं और अच्छे से हम पढ़ भी पाते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। सारी फैकल्टी के बारे में क्या कहना बेटा आप, कैसा लगा, कोई कमजोर पार्ट है कुछ? नहीं सर, सब लोग अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, गोविंद सर अच्छे हैं, तेंद्र सर हैं, बागाराम सर हैं। मैंने तो 4 लोगों से पढ़ा है अभी तो। ना मैडम, एक्चुअली मेनली 4 ही फैकल्टी है, मैं आपको बता दूं देश भर में। बाकी जो एडिशनल फैकल्टी है वो ऑफलाइन के लिए है, ऑनलाइन में केवल मेन 4 ही फैकल्टी है। शुरू से 10 साल से जब से एकेडमी चली है, गोविंद सर को तभी 2-3 साल पहले ऐड किया। पहले ऑलरेडी हम 3 ही फैकल्टी एकेडमी चलाते थे और अब तक 40,000 बच्चों को सेलेक्ट करा चुके हैं। बहुत ज्यादा बड़ी टीम रखने से सिलेक्शन नहीं होता है,
क्योंकि वो एक एक टीचर एक एक टॉपिक पढ़ाता है तो वो अपने सब्जेक्ट को बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करता है और बच्चों का अनावश्यक समय खराब होता है। 20 घंटे की सब्जेक्ट को 40 घंटे में पढ़ाता है, वो हम नहीं करते। हम सिर्फ टारगेटेड पढ़ाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाते हैं, अपडेटेड डाटा पढ़ाते हैं और हम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम डेली ये चीज प्रैक्टिकल करते हैं जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो ये फायदा मिलता है बच्चों को। तो थैंक यू डियर सारी फैकल्टी की तरफ से और आपके परिवार को, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पिताजी जल्दी ठीक हो जाए आपके, और माताजी को मेरा 2 प्रणाम। और जॉब ज्वाइन करने के बाद एक अच्छा नर्सिंग ऑफिसर बनना और बहुत अच्छे से मरीजों की सेवा करना, कुछ हो ना हो हर परिस्थिति में नर्सिंग प्रोफेशन को उठा के रखना। और उत्तराखंड के बच्चों को आपका क्या संदेश है बेटा? उत्तराखंड के बच्चों को यही ऐसा कि नॉर्मली हमारे उत्तराखंड में बस एक नर्सिंग कॉल मतलब जो इंस्टीट्यूट है अभी हाल में ही खुला देहरादून में, बाकी तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है नहीं हमारे यहाँ। बच्चे बाहर ही प्रेफर करते हैं, या तो वो राजस्थान की कोचिंगों को ज्वाइन करते हैं या फिर दिल्ली चले जाते हैं। मेरा ये मानना है देहरादून या इस साइड के बच्चे हैं वो अगर ऑफलाइन जाके कोचिंग कर रहे हैं उससे बेटर है कि वो घर बैठे ऑनलाइन पढ़े, क्योंकि एक तो वो क्या है बाहर जाते हैं जयपुर दिल्ली, तो उस एनवायरनमेंट में सूट नहीं होते, फिर उनको खाना पीना नहीं बैठता, बीमार हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। इससे अच्छा जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपकी ऑफलाइन चल रही है वो घर बैठे आप पढ़े, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और आसानी से आप अपने सपनों को पूरा हो जाएगा। और मात्र 10,000 में आपको ऑफलाइन जैसी घर बैठे कोचिंग मिल जाएगी, तो बिल्कुल उनको ऑनलाइन करना चाहिए। होता है और दूसरा कंटेंट सेव रहता है, आपकी मिस भी होगी तो कितने भी बार आप देख सकते हो। हाँ ये भी है। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपके सपने पूरे करे, अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, नर्सिंग प्रोफेशन को उठाए रखे। थैंक यू सो मच बेटा।